जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का हीरोइन सूत्र के बारे में पूरा कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ आपको 12.1 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो सके। और कंसेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको हीरोइन सूत्र के बारे में पहले जान लेना जरूरी है। हीरोइन सूत्र के बारे में जानते हैं, इसमें मुझे ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं है। हीरोइन सूत्र निकालने के लिए हमको आवश्यकता क्या चीज का है, किस तरह से हम हीरोइन सूत्र निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें एक हमको चाहिए, सबसे पहला टर्म कि तीनों भुजा चाहिए, तीनों भुजा चाहिए, तीनों भुजा चाहिए, बस तीनों भुजा चाहिए। समझ में आया? तीनों भुजा यदि आपके पास मौजूद है तो आप हीरोइन सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी, ये हो गया ए, बी और सी। ये तीनों भुजा है, चाहे दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि आपके पास तीनों भुजा मौजूद है तब। क्लियर है? अब तीनों भुजा मौजूद है तो चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो त्रिभुज ए बी सी के अद्र परिमाप चाहिए। अद्र परिमाप, तो अद्र परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा होता है। अद्र परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा होता है। इसका मतलब होता है कि आप परिमाप क्या होता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं परिमाप का आधा तो समझ गए सर, लेकिन परिमाप क्या होता है, तो परिमाप जो होता है किसी भी फिगर का सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का योग, जितने भी भुजा है, जितने भी भुजा है, सभी भुजा को आप क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, तो यही क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप निकल क्या आ जाएगा। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा परिमाप हो गया और परिमाप का आधा करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, अद्र परिमाप। और उसी को कहा जाता है एस से हम डिनोट करते हैं। अद्र परिमाप को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एस से। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किस चीज से, तो हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके। तो हीरोइन सूत्र का प्रयोग करके ये फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझ गए? s क्या है, तो अद्र परिमाप है, a क्या है, तो भुजा है, b क्या है, तो भुजा है, c क्या है, तो भुजा है। जब आपको बस ये दो कंसेप्ट अभी तक यदि आपको समझ में आ गया तो हीरोइन सूत्र आपके लिए बहुत चुटकियों के समान हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको समझना है कि ये दो चीज ही समझना है, लेकिन कितना चीज समझना है, दो चीज ही समझना है। क्लियर है? जब आप समझ गए तो चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 12.1 का पहला क्वेश्चन। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। आकार का हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये त्रिभुज कौन सा है, तो समबाहु त्रिभुज। इसका भुजा कितना है, तो ए है। समझ गए? भुजा कितना है, ए है, तो सब ए हो जाएगा। अब इसका परिमाप कितना है, तो त्रिभुज ए बी सी के परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का 3 इंटू ए बराबर 180, अर्थात 3 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 6 18 यानी 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आएंगे त्रिभुज ए बी सी के अद्र परिमाप। अद्र परिमाप जिसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, एस से, ये होता है 180/2 यानी परिमाप का आधा। आपको कुछ भी दिया रहे, बस हमको दो चीज पर फोकस करना है, एक अद्र परिमाप पर और एक भुजा पर। ये दोनों किसी भी हालात में मुझे चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए। अब इसको काटेंगे तो 2 में 18, 90 सेंटीमीटर।
अब आ जाइए, अब अंतिम चरण में आ गए ए बी सी के क्षेत्रफल। हिरोन सूत्र से ही निकालना है, s इंटू एस माइनस ए। अब सब s माइनस ए ही है, इसीलिए इसको कितना 3 बार लिखते हैं ना, तो 3 कर देंगे। s का मान कितना हो गया, तो s का मान हो गया 90 माइनस a का मान कितना है, तो 60 और 60 के क्या कर देंगे q। तो 90 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 30 और 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ हो गया, 3 को 30 यहाँ हो गया और 1 को 30 यहाँ हो गया, 4 को 30 हो गया। तो 4 को 30 हो गया यानी 2 30 बाहर आ जाएगा। 2 का हम जोड़ा लगाते हैं, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा 2 30 बाहर आ गया, तो 30 3 किया 9, तो 900 और रूट कितना 3। ये हमारा आंसर हो गया। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकालता है। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। 2 नंबर कह रहे हैं किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ये आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा और इसी में कोना में एक त्रिभुजाकार के लिए विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर में विज्ञापन के लिए 1 वर्ष में 5000 रुपया दिया जाता है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया। कितना महीना 3 महीना। तो उसने कुल कितना किराया दिया। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे ठीक है, ये हो गया 120 मीटर, ये हो गया 122 मीटर और ये हो गया आपको 22 मीटर। ये 3 भुजा दिया हुआ है 122, 120 और 22। अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो त्रिभुज यही रहा ए बी सी। आपको क्या बताए थे कि बस त्रिभुज में मुझे क्या चाहिए, तो तीनों भुजा चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का त्रिभुज हो। तीनों भुजा जब दिया गया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निश्चित रूप से निकल ही जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी के अधर परिमाप। अधर परिमाप निकालेंगे। अधर परिमाप क्या होता है, तो 120 प्लस 122 प्लस 22 बटा कितना 2। तो सबको जोड़िएगा तो 2 2 4 0 कितना 4, 2 2 4 4 2 6 1 1 2 बटा कितना 2। क्लियर है। 13 दूना 26 यानी 132। अब यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल। S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। S का मान कितना है, तो 132 है। ठीक है, तो 132 और माइनस 122 या 120 शुरू में लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 132 माइनस 122 और 132 माइनस 22 आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली आपको नहीं। तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुने 11। ठीक है, 132 में से 120 जाएगा तो कितना होगा, तो 20 12 32 यानी 12। 132 में से 122 जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा वो 10। 132 में से 132 में से 22 जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 110। अब इसको खंडन कीजिए।
तो 12 बार एक साइड लिखिए, जोड़ा लगाइए, गुने 11 गुने 110 को लिख सकते हैं 11 गुने 10, और यहाँ पर है 10, तो कितना हो गया, 2 12 हो गया, 1 12 बाहर आ जाएगा, 2 11 है तो 1 11 बाहर आ जाएगा, और 2 10 है तो 1 10 बाहर आ जाएगा, 12 11 132 हो गया, और 0 है तो 0, 1320 क्या था, मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल तो निकल के आ गया, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ही समस्या है, बच्चे यहीं पर फंसता है जो आपको नहीं फंसता है। यहां पर कह रहे हैं कि 1 वर्ग मीटर में 5000 रुपया देते हैं। देखिए 1 वर्ग मीटर स्क्वायर में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर विज्ञापन, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष या इसको कह सकते हैं 12 महीना, कितना, 12 महीना। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर विज्ञापन के लिए 12 महीना में कुल खर्च कितना हो जाएगा, 5000 रुपया, ठीक है। अब मुझे कितना, 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, ये 12 महीना ही लिखते हैं, कितना हो जाएगा, तो 1320 गुने 12। लेकिन अब मुझे 12 महीना नहीं चाहिए, कितना महीना के लिए चाहिए, तो 3 महीना के लिए चाहिए। स्क्वायर तो हमारा यही रहेगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा 3 महीना, कितना महीना, 3 महीना, ठीक है। कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 1320 गुने 12, 12 महीना था, तो यहाँ पे ये आपको गलत हो गया है, ये 5000 गुने कितना हो जाएगा, 1320 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक वर्ग मीटर का इतना था, तो 1320 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, तो 5000 गुने 1320, क्लियर। अब यहाँ पर हमको कितना महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए, कितना महीना के लिए, तो 5000 गुने 1320 बट्टा 12 गुने 3, तो 3 चौका 12, 4 से काटिएगा तो 4 किया 12, 1 पर 2, 12 4 किया 12, 0 गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 0 1 4 0, 1 2 3 4, इतना रुपया का क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। 1 लाख 51 17,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपया के आपको जो है खर्च होने वाले हैं, क्लियर है। तो आप नोट कर लीजिए, लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, किसी प्रकार के किसी के बहकावा में नहीं आइए, और आप अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, और जो भी क्वेश्चन इसमें आपको छूट गया है ये अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे, जय हिंद, जय भारत।